गुरु जी शुक्राना गुरु जी, कैसे हैं दोस्तों। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। मैं आपका होस्ट ट्रेडर का दोस्त लेके आ गया हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी व्यू। सर मार्केट अमर हो गया है सर। हो लग तो ये रहा है कि भैया मार्केट तो अमर ही हो गया है। तो भैया क्या करें। तो सर आपको एक लेवल दिया था 19,070 और आई थिंक से पूरा यूट्यूब 19,050 पे था। वो ज़्यादा सियाणे थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मेरे से, तो उनको 19,050 का लेवल दिखाई दिया गया था। नई ट्रेंड लाइन्स आ गई हैं ऊपर के लिए, रेजिस्टेंस खड़े हो चुके हैं, वो भी आपको मिल गए होंगे। तो दे आर शॉर्ट, ठीक है। लेकिन पहले डिस्क्लेमर की बात करते हैं। आज वीडियो मैं भी नहीं रखूँगा, मैं भी आउटसाइड हूँ, या नेटवर्क का भी इशू है, ज़्यादा बड़ा वीडियो रखूँगा तो वैसे ही अपलोड नहीं होगा, ठीक है ना। और सिंपल था लिए अभी मैं थोड़ा सा किसी अपने पर्सनल काम से मैं अपने गाँव आया हूँ, ठीक है ना। और थोड़ा सा इशू है तो वो मैं यहाँ नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ। और पहले डिस्क्लेमर बात कर लेते हैं। आई एम नॉट अ सेवरी एनालिस्ट। जो भी वीडियो बनाता हूँ अपनी एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, और यहाँ कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। आई एम नॉट अ सेवरी एनालिस्ट। अगर आप हमारे किसी वीडियो पर बाय सेल करते हैं तो पहले किसी अपना फाइनेंशियल एडवाइजर या सेवरी एनालिस्ट एक बार जरूर कंसल्ट कीजिएगा। फिर भी अगर आपको हमारे किसी वीडियो को बाय सेल करता है तो उसका प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदार सिर्फ आप और आप होंगे, मैं और मेरा चैनल नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ बात करेंगे कि क्या लेवल बन के आ रहे हैं, क्या डेटा बन के आ रहे हैं, किस लेवल को हम आई कर सकते हैं या आई लेवल के हैं, ठीक है ना। सर सिंपल सीधा सीधा बैंक निफ्टी के लेवल नोट कीजिए सर। और हाँ देखो, बैंक निफ्टी का भी देखा जाए तो एक तरह से ब्रेकआउट कह सकते हो आप आ गया, क्योंकि बहुत अच्छी क्लोजिंग दे के गया। लेकिन वही इशू है, मैं भी मानता हूँ पीसीआर ओवरबॉट है, पर अभी स्पेस है इसके पास जाने के लिए, ठीक है ना। तो बुल मार्केट में थोड़ा वैसे भी एवरेज स्पेस ज़्यादा रहता है, साइडवेज होकर थोड़ा उसको न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट होते हैं। बड़ा गैप अप होता है तो भैया डिप का वेट कीजिए, ठीक है। और रिवर्सल पैटर्न बने, ठीक है ना, उस हिसाब से देखिए। बाकी मैं आपके साथ अभी लेवल शेयर कर देता हूँ, आप उस लेवल को नोट कीजिए। लेवल फायरी रहते हैं, ठीक है ना। 200 का टारगेट अचीव हो चुका है, बैंक निफ्टी ने टारगेट नहीं अचीव किया है। तो क्यों मैं आपसे यहाँ पे आके झूठ बोल दूँ कि भैया बैंक निफ्टी के पास अब निफ्टी से ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। लेकिन फ्राइडे को निफ्टी ज़्यादा बुलिश थी बैंक निफ्टी के मुकाबले, ठीक है। तो वो प्राइस एक्शन दिख रहा था, उस हिसाब से दिखता है कि बैंक निफ्टी फिर भी एक रेंज में ही रहा। चलो बात कर लेते हैं लेवल्स के ऊपर। सर अगर मार्केट सस्टेन करती है 830 के ऊपर तो आपको टारगेट कहाँ तक मिलेगा सर, 880। फिर मिलेगा आपको सर 915 920, सर 960 965। इसी को कीजिए आई लेवल नोट, ठीक है ना। इसको सस्टेन कर जाती है तो 45,020 45,000 85 90। इसको सस्टेन कर जाती है 165 215 220। नोट करते जाइएगा सर फटाफट, छोटा ही वीडियो रखूँगा। 295 305, ठीक है ना। जो 390 से लेके 430, फिर बम फाड़ के 45,600 तक के टारगेट निकल के आते हैं। उतनी दूर तक के लिए जाना नहीं, जहाँ इतना राइड कर लोगे 100 150 छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मार्केट यहाँ तक चला जाता सर, जाएगा नहीं जाएगा, लेवल है, लेवल के हिसाब से काम कीजिए। डेटा इज़ गुड, ठीक है ना। पीसीआर ओवरबोट है पर स्पेस है, इतना भी ओवरबोट नहीं है कि यहाँ से बढ़ नहीं सकता। डिनाई मत, ये बिल्कुल अंधे वक्त बनेगा और कोई ट्रेंड लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। सर मेरे पास पुट है, लेवल नोट कीजिए सर। 660 के नीचे सस्टेन करता है सर, आपको लेवल मिलेगा 615 575 और 535 530 पकड़ लीजिए। 530 के लेवल को कीजिए आई लेवल मार्क। इसके नीचे सर आपको सपोर्ट दे ये देगा 430 से लेकर 410, फिर 430 से लेकर 405। इसके नीचे आपको सपोर्ट देगा सर ये 315 से लेकर 275 की रेंज में। फिर आपको ये देगा 205 से लेकर 195। फिर इसके नीचे 110 70, फिर स्वाहा बाकी लेवल तो आपके पास होंगे। सर आते हैं सीधा सीधा निफ्टी के ऊपर। सर मैं आप कुछ लोग बोलते हैं सर वो ऑप्शन चेन वगैरह नहीं आप आजकल करते, बहुत पहले किया करता। सर वो मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा आपको, टेंशन मत लो। अगर आप मुझे मैसेज दोगे, क्वेरी दोगे, क्वेरी का तो मैं हमेशा आंसर देता हूँ, ये तो मेरी खासियत है, ठीक है ना। क्वेरी नहीं आती तो अपने को भी क्या दिक्कत है, ठीक है ना। सर लेवल नोट कीजिए बैंक निफ्टी का, सर निफ्टी का, बैंक निफ्टी के तो लेवल हो गए 19,230 के ऊपर सस्टेन, ठीक है ना। 255 275 80, और फिर आपका भगवान भला करे 300 से 305, ठीक है ना। आई लेवल भी यही बन के आ रहा है। फिर इसके बाद 365 430 475 540 650 कहाँ तक जाएगी अब भगवान जाने। ये हाँ, इसका पीसीआर जो है बैंक निफ्टी से ज़्यादा ओवरबोट, ठीक है ना। तो सर आप अगर फ्लैट खुलती है और ये लेवल सस्टेन होते हैं तो आप एटलीस्ट ट्रेल करते हुए जाइएगा अंधों की तरह। 600 500 400 को टारगेट मत कीजिएगा, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा जब तक मार्केट आपको रिवर्सल का साइन दे। अगर आपको साइड वेज मार्केट रहती है तो आप स्कैल्पिंग करें, कॉल लें या पुट लें,
ठीक है ना। और लेवल्स के हिसाब से खेलिए, मेरी बस यही आपसे राय देगी, कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। सर अब मेरे पास पुट है, थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कौन से लेवल के नीचे अगर जाता है तो क्या क्या लेवल आ सकते हैं। सर वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। 145 के नीचे सस्टेन करती है 120, 105 के लेवल को हटा दीजिए। अब डॉट लेवल निकल के आ रहा है सर 101, आप 100 पकड़ लीजिए, ठीक है ना। और या 100 105 पकड़ लीजिए। सर इसके नीचे का लेवल सर वही 70 80, ठीक है ना। और इसके नीचे सर वही 19,000 15 बन जाएगा, 15 से 10 बन जाएगा लेवल। इसके नीचे सस्टेन 45 900 18,945, 18,905, 18,000 लोगों के लिए 885। वो 87 वाला ATH है वो है नहीं मेरी नज़र में, वो फिर मेरे को सीधा दिखता 835, फिर उसके नीचे दिखता सीधा 730 से 25। यहाँ तक आएगा या वहाँ तक जाएगा, कोई बायस मन से मत आना ना। एक चीज़ और गाइड कर देता हूँ आपको सर, बहुत बड़े गैप अप में बाई चांस मार्केट है, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। कोई एस्ट्रोलॉजी वाला सीन मैं नहीं रखता ना, मैं जे डाउ को देखता हूँ। अब थोड़ी गेम प्लान की बात कर लेते, थोड़ा सा गेम प्लान की बात कर लेते। निफ्टी ओवरबॉट है, मान लो अगर 100 सवा 100 पॉइंट अगर गैप अप खुल जाता है, इसको 50-60 पॉइंट का डिप लेने दीजिए, या फिर उसी रेंज में इसको 1-1.5 घंटा टाइम पास करने दीजिए, आई लेवल के ऊपर सस्टेन करने दीजिए, तब बाई के लीजिए। तब क्वांटिटी थोड़ा लाइट रखिए। मेरे हिसाब से क्या रहना चाहिए, अगर मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाती है। और ऑप्शन डेटा की बात कर लें तो सर पुट राइटिंग 19,000 और 19,100 पे बहुत बढ़िया से हो चुकी है। 200 300 और 400 पे पुट राइटिंग हो के गई है। कॉल राइटिंग जो है 19,500 से ऊपर की है, यानी कि इस वीक की अगर हम बात करें तो कॉल राइटिंग शिफ्ट हो गई, जो 300 की थी वो शिफ्ट हो गया 500 पे चली गई। और जो पुट राइटिंग 18,800 पे थी और 19,000 पे थी, 19,000 वाली स्टेबल रह गई। 100 200 300 400 पे पुट राइटर्स आ गया। वॉल्यूम किस में ज़्यादा है सर, वॉल्यूम 1900 में ज़्यादा बड़ा है एज़ कंपेरेटिवली। और अगर एज पर जो ऑप्शन चेंज देखोगे और एज़ पर हमारे डेटा से देखोगे तो 19,300 पे पुट राइटिंग ज़्यादा हुई है। तो एक बार मार्केट 19,300 के आसपास जाना चाहिए। 400 भी जा सकता है, 500 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है, जाने को नहीं भी जा सकता। और जो ये पुट राइटिंग हुई है लाइव मार्केट में हुई है, 325 में नहीं हुई है, ठीक है ना। और एक अच्छे खासे रेट में हुई है। अगर यहाँ से मार्केट गैप डाउन भी खुलती है तो 19,070 तक इनको लॉस नहीं है, क्योंकि प्रीमियम डीके खाया जा चुका है। और यह सबको पता होता है कि अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है तो थोड़ा सा रिट्रेस करती है तो उसमें वैसे भी 10% का डीके एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। तो ये राइटर को बेनिफिट होता है। राइटर बड़े प्लेयर के राइटर को बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेके वो अपनी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक जो चीज़ है कंसिडरेबल हमेशा रखनी चाहिए कि मार्केट ओवरबॉट है तो साइडवेज भी जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि बुलिश ही जाए। 1-2 दिन साइडवेज रहे यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने राइटिंग करी है, उन्होंने ऑप्शन बाइंग नहीं करी है। अगर ऑप्शन बाइंग करी होती तो मैं आपको बिंदास बोलता कि नहीं सर आप बिंदास जाओ, छोटा सा पीछे का स्टॉप लॉस लगा के आप कॉल की तरफ जाओ, आज नहीं तो कल 1-2 दिन में आपको या नेक्स्ट एक्सपायरी या मंथली वगैरह कुछ भी ले सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मार्केट साइडवेज रह जाती है 2-3 दिन तब भी प्रीमियम टूटेगा और एक्सपायरी के दिन मूव अप ला सकता है, क्योंकि ओवरबॉटिंग खत्म करी जा सकती है। तो आप इस बुल मार्केट में कभी भी ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा। हाँ, अप डाउन आएंगे, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी यार, बट ऑब्वियस सी बात है, ये तो है नहीं कि सीधी लाइन में। वैसे भी जो चढ़ाई करी है ना इसने, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ऐसे चढ़ाई कहते हैं सस्टेनेबल नहीं होती, ये चीज़ होती है ज्ञान की बातें करनी, वही मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर यहाँ से साइडवेज हो जाती है, जो ये 90 डिग्री के एंगल से बनाया है ना इसने, इसको एक फ्लैग पैटर्न में फिर ये एक रेंज बना के या तो ऊपर या नीचे ब्रेक करे, वो होता है प्राइस एक्शन। साइडवेज चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली ओवरबॉटिंग खत्म हो जाएगी। बैंक निफ्टी में स्पेस है, वो अभी इतना ओवरबॉट नहीं हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाई इंडसइंड आपको बैंक लोगों बोला कि ये घटिया बैंक है। मैं कहा यार घटिया है या बढ़िया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बैंक जा रहा है 1400 की तरफ। मेरा 1245 रुपये का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, और नीचे मिलेगा तो मैं ऐड करूँगा और उसी को स्टॉप लॉस लगा के मैंने जैसे आपको बताया था कि भैया 1325 के आसपास और 45 के बीच में हमने अपना 90% माल बुक कर लिया, और मैं वहाँ ऐड करूँगा। और मैंने नीचे इसको ऐड किया 1245 के नीचे, और बहुत हैवी क्वांटिटी में मैंने नहीं ऐड किया। डिस्क्लेमर मैं डाल देता हूँ, मैं यहाँ कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको एक आइडिया रफली दिया था कि यार इन लेवल्स के ऊपर अगर क्लोजिंग दिया था तो वो वीकली क्लोजिंग तो ऑटोमेटिकली ऊपर आई है। तो 1400 तक के मेरे टारगेट है, वो रिवाइज़ करने हैं या घटाने हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने आपको गाइड किया था अगर आप पुट ले रहे हैं तो ज़रा सावधान रहिए। मार्केट में स्टॉक को शॉर्ट मत कीजिए, इंडेक्स में फिर भी आप मैनेजेबल रह जाएंगे।
एक किसी लेवल के ऊपर अगर मैं स्टॉप लॉस दे देंगे। हमने भी एक पोजीशन बनाई थी, यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल देता हूँ, उसमें हमने अपना लॉस मैंने डिस्क्लोज कर रखा था वीडियो के अंदर ही। 19,070 के ऊपर क्लोजिंग होगी तो हमारा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। और अगर मैं लाइव मार्केट में अवेलेबल होता तो शायद मैं 19,000 पे ही कटवा देता उनको, वो मैं शॉर्ट आउट कर लेता उसको। वो जो नहीं कर पाए तो थोड़ा टेक्निकल एरर और थोड़ा सा ह्यूमन कम्युनिकेशन गैप की वजह से, एरर की वजह से, तो थोड़ा सा मैं ये नहीं कहूँगा कि भैया मुझे प्रॉफिट हुआ है। फ्राइडे को शायद हम 90% से ज़्यादा हम स्टॉप लॉस ही बुक करके गए होंगे, क्योंकि मार्केट हमारे एंगेज चला गया। हमने भी एक बेयरिश पोजीशन बनाई थी, लेकिन स्टॉप लॉस 19,070 हमारा क्लोजिंग बेस था, हिट हो गया। अगर किसी ने होल्ड कर रखा है तो दे कैन, बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ होगा, 5,000 रुपये पर लॉट लॉस हुआ होगा, नो डाउट है इसमें। इससे ज़्यादा लॉस मुझे अभी भी नहीं दिख रहा, बोले जिस रेट पे मैंने वो बाई दिया था अपने मेंबर्स को, तो उस रेट से 5,000 रुपये पर लॉट लॉस है। तो 100 रुपये नॉट इज़ अ बिग इशू। वो मैं अगर 1-2 दिन में अगर मैं नहीं भी अवेलेबल होता, अगर मेरा स्टाफ नहीं कवर करवा पाता, तो मैं आता हूँ 2 दिन, 1 घंटे का टाइम, बस वो 1 घंटे की ट्रेड में मैं कवर कर लूँगा अपने मेंबर्स के साथ। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना तो कर लीजिए। अभी हाल फिलहाल तो मैं नहीं हूँ अपडेट कर पाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ से जब तक वापस नहीं आता हूँ, तो यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है। जहाँ मैं अपने गांव की तरफ एरिया में जाता हूँ, मैं बता देता हूँ, बद्रीनाथ साइड की तरफ में हूँ, उधर थोड़ा नेटवर्क की इशू रहती है, ठीक है। उत्तराखंड से मैं बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ मैं आया हूँ किसी और पर्सनल काम से। आपसे क्यों झूठ बोलूँगा कि भैया बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने आया हूँ, नहीं, कोई और पर्सनल रीजन से आया हूँ यहाँ पे, तो मैं उसके ऊपर नहीं आ पाऊँगा यहाँ पे टेलीग्राम पे इतना अपडेट दे पाऊँगा। तो बाकी मेंबर्स को एक बोल देता हूँ कि थोड़ा सा लाइट रहिए और स्वाइट रहिए। अगर आपको स्टॉक स्पेसिफिक दीजिए कैश में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हमारे स्टॉक चल रहे हैं सब ट्रेलिंग पे हैं, कोई भी नीचे नहीं है, सारे अपर टारगेट चल रहे हैं। तो अगर आपके पास वो हैं तो उनको ट्रेल कीजिए या बुक कीजिए एज़ पर योर कंफर्ट। ये मैसेज उनके लिए यहाँ पे ही कन्वे करती है। वीकली स्पेशल वीडियो उनके लिए भी नहीं आ रहा है। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आपको पहले बता दिया, तो बताना मेरी से गलती होगी। मैं कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं करता, सिर्फ लेवल और डेटा के ऊपर बात करता हूँ। जो आपकी किन लोगों की मुझे क्वेरी आई थी, वो मैंने आपको सॉर्ट आउट कर दी कि भैया क्या पुट राइटिंग हुई और क्या कॉल राइटिंग इस अब जो बन के आई है वो मैंने आपको डिस्क्लोज कर दी। बाकी लेवल्स मैंने डाल दिया, लेवल टू लेवल वर्क कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं जब भी मैं अवेलेबल होता हूँ। अगर मैं वहाँ पे भी अगर मुझे नेटवर्क अच्छा मिला तो मैं वहाँ पे भी कोशिश करूँगा लाइव मार्केट में आपको अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, होप यू लाइक द वीडियो।